और हर एक बच्चे से ये प्रॉमिस भी लेंगे कि वह ईमानदारी से पढ़ेगा। सभी ने अपनी अपनी नोटबुक ले ली है ना, और सभी को मेरा वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रहा है ना, मुझे बता दें एक बार आप। हाँ ठीक है, सभी को वॉइस आ रहा है मेरा प्रॉपर? वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज बता दें एक बार कि सभी को प्रॉपर तरीके से मेरी वॉइस आ रही है ना? आनी चाहिए भाई, बता दें। यस 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 ओके। तो अपने आप सभी ने बिल्कुल कॉपी ले ली होगी, नई कॉपी से शुरुआत करेंगे। पहले आज हमारी पहली क्लास है, तो सबसे पहले मैं आपको वो चीजें बताऊंगा इनिशियल में कि किस तरह से आपको आगे प्रिपरेशन करनी है। मैथ को करने का सही तरीका क्या है, अगर आप वाकई में मैथ सीखना चाहते हैं तो आपको किन चीजों पर आज से ही फोकस करना है, पहले दिन से ही फोकस करना है। और मैं आपको ये वादा करता हूं, अगर आप इन चीजों को अप्लाई करेंगे ना, तो आपको आगे मैथ पढ़ने में आसानी रहेगी और आप एक गजब की चीज सीख पाएंगे मेरे माध्यम से। तो मैं आप सभी लोगों से यही विनती करता हूं कि चीजों को ध्यान से सुनना और आज से ही इंप्लीमेंट कर लेना। मैथ में अगर आप फोकस रहना चाहते हो ना, तो अब आपके पास ये बैच आ चुका है, ठीक है, ये प्रॉपर बैच आ चुका है। आप फोकस तैयारी करना, एक भी सेकंड के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब मैं यहीं से कवर करवा दूंगा, क्योंकि आराम आराम से हम चीजें पढ़ने वाले हैं। थोड़ी चीजें आपको समझ में आएंगी, थोड़ी नहीं भी आएंगी। देखो, टू बी ऑनेस्ट बात मैं कह रहा हूं, थोड़ी नहीं भी आएंगी, लेकिन नहीं आने का मतलब क्या है कि बिल्कुल खत्म नहीं है वो चीज, आपको घर पे जाकर रिवीजन करना है। तो अब पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ ठीक है सर, रीजनिंग का भी न्यू क्लास स्टार्ट होगा, वो हो जाएगा, वो बता दिया जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा, ठीक है ना? तो अभी सभी को वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? स्टार्ट करें, चलिए। तो आज शाम तक आप और भी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, अमेजिंग स्टार्ट हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि आपको क्या जरूरी बातें याद रखनी है। पहली बात मेरी ध्यान से सुनिए। देखो, इनिशियल जब आप चीजों को पढ़ना शुरू करते हो तो आपको एक अपनी नोटबुक अलग से बना लेनी है, एक अलग से नोटबुक बना लेनी है, और उस नोटबुक में ही आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है? एक अलग से आप एक रफ कॉपी ले आना, एक रफ कॉपी भी आप ले आना, जिसमें कि हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। जो भी चीजें हमें याद करनी है वही हम करते रहेंगे, ठीक है? आगे मैं अगर बात करूं, दूसरी चीज, अगर आप मैथ को पढ़ रहे हो तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। मैं ये पहली बार और अंतिम बार बता रहा हूं, बार बार कहने का मेरा मतलब नहीं है। अगर इन पॉइंटों को आप लिख रहे हो तो डेली जब आप गणित पढ़ना शुरू करते हो मेरे साथ, तो आपको कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि इन पॉइंटों के बाद आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा, आपको तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है? कि क्वेश्चन आपको क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। अभी तो चलो सिंप्लीफिकेशन शुरू होगा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है? तीसरी चीज मैं अगर बात करूं, क्लास में अगर कोई डाउट है, क्लास में अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो देखकर, मतलब जहां से भी आपको डाउट आ रहा है, एक बार फिर से वीडियो देखकर उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। ट्राई करना, ठीक है? और फिर भी ना बने ना, तो फिर मैं बताऊंगा, लेकिन आप एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है? क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना आप लोगों को? मतलब मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं जो पॉइंट्स लिख रहा हूं वो आपको क्लियर हो रहा है ना? चलिए, चौथा पॉइंट आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं उसे रिपीट करूंगा, ठीक है? कोई इसमें कोई वो नहीं होगी, मतलब लापरवाही नहीं करी जाएगी कि आपके कंसेप्ट रिपीट नहीं कराएंगे। अगर कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो मैं उसे मतलब मैं उसको रिपीट कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। पांचवा पॉइंट है, डेली जो होमवर्क दूंगा ना, डेली जो होमवर्क दूंगा उसे करना है ना, रफ कॉपी में करना है।
रफ कॉपी में करना है और फिर उसको क्लास में सॉल्व कराया जाएगा। आपको क्लास में सॉल्व कराया जाएगा बाद में, अगर कोई होमवर्क दिया जा रहा है। अगर क्लास से रिलेटेड चीज है तो क्लास से रिलेटेड चीजें होंगी। एक बच्चा कह रहा है सर क्लास का ड्यूरेशन बता दीजिए। 1-1.5 घंटे क्लास चलेगी, 1 से 1.5 घंटा है ना। हाँ, 1 से 1.5 घंटे के बीच में क्लास चलेगी, रेगुलर चलेगी। कभी कभी ज्यादा भी हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट बड़ा हो गया तो अब बोर्ड पे पढ़ाएंगे। अच्छा तो दिख रहा है ना, मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में। अभी पढ़ाना शुरू करेंगे, है ना। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे क्लास होंगी। तो मैं जो ये पॉइंट्स बता रहा हूं, इन पॉइंटों पर आप ट्रस्ट करेंगे तो चीजें आपके लिए भी आसान होंगी और मेरे लिए भी आसान होंगी आपको बताना पढ़ाना चीजें। ठीक है मेरे दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, वॉइस आ रही है ना प्रॉपर? है ना, सबको वॉइस आ रही है ना प्रॉपर? सर सीजीएल तक हो जाएगा, सीजीएल तक नहीं हो पाएगा, सीजीएल मेंस तक हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट करें, चलिए। अब सभी लोगों को शांति से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहली क्लास है, आप पहले रिलैक्स हो लो, माहौल का जायजा ले लो, बेसिक से चलाएंगे चीजों को। आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक, पहला पार्ट, सिंप्लीफिकेशन। हेडिंग डाल लीजिए सभी विद्यार्थी, सिंप्लीफिकेशन आज हम शुरू करने वाले हैं। कई लोगों को सिंप्लीफिकेशन बस एक वर्ड लगता है कि ये ले भाई सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, काम खत्म हो गया, बस खत्म। नहीं, देखो सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, आप प्लीज समझने की कोशिश करना। सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको आपकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब कैलकुलेशन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको टेबल्स याद होने चाहिए, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको क्यूब याद होने चाहिए। और ये आज ही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम हमारा ये है, ये पहली टिप है मेरी तरफ से आपको। ये पहली टिप है कि आप टेबल्स याद करेंगे, आप स्क्वायर याद करेंगे, आप क्यूब याद करेंगे। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हां 1 से लेकर 50 तक आपको कंठस्थ होने चाहिए। क्यूब की बात करूं तो 1 से लेकर 30 तक कंठस्थ होने चाहिए। और टेबल की बात करूं तो 1 से लेकर 30 तक टेबल आनी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेरी तरफ से। और मैं इन्हीं चीजों पर पहले काम करवाऊंगा, क्योंकि जब आप सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा शुरुआत जो होती है वो इन चीजों की होती है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, दूसरा पॉइंट आपके सामने क्या लिखा जाएगा? दूसरा पॉइंट आपके सामने ये लिखा जाएगा कि आपको एक बोर्ड मास रूल पता है ना, बी बोर्ड मास। क्योंकि गणित में कभी भी अगर आप सॉल्व करते हो तो बी बोर्ड मास रूल हमेशा काम आएगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन में कर रहा हूं, ये सारा चीज सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ेंगे। आपको सीरीज होती है ना, जो सीरीज होती है 1 अपॉन वाली सीरीज होती है, जैसे कि 1 इंटू 1/2 आ गया, 2/3 आ गया, याद करो, है ना, और 3/4 आ गया, इस तरह से। तो ये जो सीरीज चलती है, ऐसी सीरीज 3 वाली, 4 वाली, जो कि मेंस में भी प्रश्न इनके आते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, चलिए। सर आवाज कट रही है, हाँ, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। सर क्वालिटी लो क्यों हो रहा है? 720 पर रखा है, फिर भी वो इंटरनेट की वजह से हो जाता है कभी कभार, है ना। हाँ ठीक है, मैं लिखा रहा हूं, पहले उस पर ध्यान दे लोगे क्या? मैं जो लिखा रहा हूं उस पर ध्यान दे लोगे कि मैं क्या कराने वाला हूं? ये आपको सब अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, सीरीज पर हम बात करेंगे, उसके साथ साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं आज, मतलब आगे। स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर तो हम आपको सिखाई देंगे, है ना। उसके साथ रूट भी आ जाएगा। सीरीज वाले टाइप हो गए सर्ड्स और इंडाइसिस, सर्ड्स एंड इंडाइसिस। ठीक है, और सर्ड्स और इंडाइसिस हो गया आपके सामने। और अपने पास इसको घातांक व करनी भी बोलते हैं ना, घातांक एवं करनी, हिंदी की बात कर रहा हूं।
और सबसे जो मेन पॉइंट है ना फ्रैक्शन, उसके बाद डेसिमल, तब जाके आपका सिंपलीफिकेशन पूरा होगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ में आ गया कि सिंपलीफिकेशन में हम कितना सब कुछ पढ़ने वाले हैं। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है ना? स्टार्ट करें चीजों को, स्टार्ट करते हैं। आज के पहले जो कि कमिटमेंट मैंने आपसे किया है, पहला कमिटमेंट है कि हम टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब पर बात करेंगे, जिन्हें हम टिप पर याद करने की कोशिश करेंगे। टेबल्स आज का आपका जो होमवर्क है, मुझे नहीं पता आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी हर एक बात को माने। आज का आपका जो होमवर्क है, आपको कुछ बहुत बच्चों वाली चीज लगेगी जो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 1 से लेकर 30 तक हर एक टेबल को आपको लिखना है। सर कैसे लिखेंगे टेबल? जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको खुद लिखना है बिना कैलकुलेटर से, बिना देखे। जैसे कि मैंने बोला 23 × 7, तो देखो गुणा करने का बहुत सिंपल तरीका भी होता है। 2 को अगर 7 से गुणा करोगे तो ये 23 कैसे बनाए? 23 बनाए ना 20 + 3 से। बोलो हाँ या ना? बोलो। तो यहां 2 इकाई का अंक, 2 दहाई का अंक है तो 20 हो गया, और 3 इकाई का अंक है, तो 7 का जब गुणा करोगे तो 140 और 21, तो 140 और 21 161। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, हाँ। अगर मैं आगे बात करना चाहता हूं, आगे मैं अगर बात करना चाहता हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 28 × 9, आप मुझे खुद करके बताओ उसी तरीके से जैसा मैंने अभी सिखाया आपको। 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 180, और 9 का 8 से गुणा करेंगे तो 72। तो ये काम आप दिमाग में सोच सकते हो क्या? वही काम थोड़ा फास्ट करना है, टिप्स पर लाना है चीजों को। जैसे कि मैंने आपको रैंडमली दे दिया कि 27 × 7, तो मैं अब आपसे सोचने पर आपको मजबूर कर रहा हूं कि 27 को 7 को 2 से गुणा करेंगे 140, और 7 7 49 189। तो इसी चीज को टेबल करना कहते हैं। बहुत मामूली चीज है, आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लिखें। इसी प्रकार मैं टेबल याद करना और कैलकुलेट करना आपको अभी सिखा रहा हूं। ये सबसे पहली चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। कोई भी टीचर अगर फाउंडेशन तैयार करेगा तो हो सकता है कि आपको इन चीजों को इग्नोर करवा दे, लेकिन ये चीजें इग्नोर करने लायक है नहीं। पेपर में इन्हीं छोटी चीजों से प्रश्न बनते हैं। आगे मैं अगर चर्चा करता हूं आप लोगों से कि भैया अगर मैंने दे दिया 67 को 9 से गुणा करना है, तो मैंने जो तरीका बताया आप उसको करो। भाई टेबल कहां तक होगी? 10 तक ही तो होगी, किसी की टेबल होगी जो। तो अगर मैं आपको बोलता हूं 9 × 54 540 और 63, 540 में 60 जोड़ेंगे 603 आ गया। कर पा रहे हो? तुरंत कर पा रहे हो? जैसे कि मैं अगर आपसे बोल देता हूं 17 × 8, तो डायरेक्ट क्या करोगे? 8 को, ये 1 नहीं है, ये 10 है, यानी कि जो ये भाई ऑब्वियस सी बात है, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। तो 8 को अगर 10 से गुणा करोगे तो 80 और 56 136। अब आप किसी का टेबल भी निकाल सकते हो। मैं अब आपको बोलता हूं 97 × 8 करके बताओ, तो आप क्या करोगे? 720 और 56, यानी कि 776। थोड़ा फास्ट होगा, कोई तोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल एक मैनर दिमाग में रखना है कि भैया देखो ये इकाई का अंक होता है, ये इकाई का अंक होता है, यानी कि यूनिट होता है, ये दहाई का अंक होता है, यानी कि 10th डिजिट होता है, तो 10 लेना है। अब आप इतना खुल चुके हो कि अगला क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं। आप तैयार हैं क्या? करोगे? बोलो। और ऐसे ही मजा आएगा। आप बिल्कुल ये मत सोचना अरे यार साहिल सर यहां से शुरुआत, ये तो मेरे को आता है। सभी को नहीं आता है और सभी को सीखना है, और ये छोटी सी चीज कहां काम आएगी मैं आपको सब बताऊंगा, और मैं आपको याद भी दिलाऊंगा। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, मैं बोलता हूं 79 × 8 क्या होगा? बताओ, खुद बताओ। तो हम ये कह सकते हैं 560 और 72, 560 और 72। तो 560 में अगर आप 70 जोड़ देते हो
630, 632। ठीक है, 632 खुद आ रहा है ना, ऐसे सीखना है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। अभी तक तो आप डबल डिजिट पे खेल रहे हो और मैं अभी खिलवाऊंगा आपको। जैसे कि मैंने बोला 73 इंटू 9, बताओ तो क्या करना है? 630 और 27, 630 और 27, 657। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? मैं बोलता हूं 87 इंटू 6, 480 और 42, 480 सॉरी 480 और 42, 522। अब आते हैं अपन 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन पर, और ये छोटी छोटी चीजें कितनी काम आने वाली है अभी आपको पता लग जाएगा। मैं जो सबसे कमजोर पक्ष होता है, सबसे इग्नोर करने वाला पक्ष होता है, मैं उस पर काम करवा रहा हूं। आपको आता होगा, मुझे पता है कई सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, लेकिन ये क्लास बहुत वैल्यूएबल है आप लोगों के लिए। ये कब पता चलेगा? जब हम टिपिकल क्वेश्चन करेंगे और आपके लिए वो सारा सामान लाया हूं जो आप देखना चाहते भी होंगे। वो यार देखो, मेरी क्वालिटी आपको पता है कि मैं हर चीज आपको करवाऊंगा, लेकिन समय आने पर करवाऊंगा, तो आप उसके लिए टेंशन ना लें, क्योंकि वो तो मेरा काम है ना। आज अब पूरा हम पहले चीजें सीखेंगे और आज बोर्ड मास पूरा कवर कर जाएंगे, और ये डेली का डेली रहेगा। एक एक टॉपिक पकड़ा, उस टॉपिक पे क्वेश्चन करे, एक टॉपिक पकड़ा, उस टॉपिक पे क्वेश्चन करे, ऐसे चलेगा अपना। ठीक है, चलिए अब आगे चलता हूं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फिर 3 डिजिट वाला करके दिखाना मेरे को आज आप, और देखते हैं कि कौन करके दिखाता है। ठीक है, आइए, मैंने बोल दिया 67 इंटू 6, तुरंत बता दो। हाँ, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं सबके। ठीक है, 6 इंटू 6 36, 30 मतलब 360 और 42, 360 और 42 सीधा 402 हो गया। सर आप एक, हाँ ऐसे ही करवाएंगे, एक टॉपिक करवाएंगे अंकित, फिर उसके बाद, है ना। अब आगे चलता हूं। अब आपने डबल डिजिट तक का कमाल देखा, तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि कोई भी डिजिट होता है, तो जैसे ए बी सी लिख दिया मैंने, तो सी यहां क्या होगा? यूनिट। बी क्या होगा? टेंस यानी कि दहाई, और ए क्या होगा? हजारी यानी कि 1000, सॉरी 100 यार, 1000 कहां से आ गया? 100 क्या बोलेंगे इसको? जैसे कि मैंने लिख दिया 372, बोलते इसलिए इसको 370 और 2, 370 और 2, 372 बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पर। आप सबने नोट कर लिया ये चीज? आप सभी ने नोट कर लिया? बोलो, अरे बोलो हाँ या ना, यस या नो बोल दीजिए। ठीक है, अभी मैं आगे चर्चा करता हूं आपसे। 372 पे आ गए थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अब आपके सामने 372 ले लिया और मैंने इसको कर दिया किससे मल्टीप्लाई? 4 से। मैं चाहता हूं कि आप तुरंत मुझे बताएं कि क्या होगा। तो मैं कह सकता हूं सर 4 को 3 से गुणा करोगे 1200, 7 को 4 से गुणा करोगे 280, और 4 दूनी 8। हाँ भाई, सबका कमेंट शो हो रहा है, मैं पढ़ा लूं। ठीक है, चलिए अब आप खुद माइंड में सॉल्व करके दिखाओगे मेरे को। मैंने लिख दिया 478 इंटू 9। अब मैं चाहता हूं कि आप माइंड में ही कैलकुलेट करें। अपने दिमाग में क्या करना है हमें? 9 चौके 3600, क्योंकि 100 है 400, तो 9 चौके 3600 साइड में आ गया। 9 7 63 630,
3600 में 630 जोड़ूंगा तो 3600 में 600 जोड़ूंगा 4200, 4230 और 4230 और 72, तो 4230 में 70 जोड़ूंगा 4302। छोटी चीज है, आपको लग रही होगी, लेकिन मेरे को नहीं लगती है, क्योंकि मुझे पता है कि कितना काम आने वाली है आगे। कर पा रहे हो ना? हाँ या ना में जवाब दे दो यार। हाँ, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड तन्मय, बहुत बढ़िया। अनुभव, रजनीश, मृत्युंजय, बालीराम, बहुत बढ़िया भाई। अपर्णा, नीलम, सूर्या, सही आ रहा है ना जवाब? चलिए अभी मैं आपको अगला देता हूं, देखते हैं कौन करता है। मैंने दे दिया 5 7 2 इंटू 7। कैलकुलेशन करना है लेकिन दिमाग में करना है। तो 7 पंजे 3500, 490, 3500 को 400 दे दो, ऐसे करा करो। 3500 को 400 दे दिया, 3990, 3990 और 14, 3990 और 14, 3990 और 14, 3990 को 10 दे दिया, 3990 को 10 दे दिया तो 4000 और 4004। ये आ रहा भाई मेरा, आपका भी यही आ रहा है क्या? बता दो एक बार। तारक का सही है, सृष्टि का भी ठीक है, हाँ श्रुति का भी ठीक है, नीतू का भी ठीक है, बंटी का भी ठीक है भैया, सही है ना भाई? जिनका रॉन्ग हुआ उनके लिए अगला आ रहा है। लेकिन ये चीज आप अलग कर रहे हो और ये आपकी माइंड एक्सरसाइज है। लगती आसान है, होती ऐसी लगती है अरे यार कुछ भी नहीं है, लेकिन आनी चाहिए भाई। क्योंकि आप मुझे बताओ, क्या इस चीज पर सिंप्लीफिकेशन के अलावा कहीं और काम हो सकता है? कोई और चैप्टर है जिसमें इस पे काम हो जाए, कैलकुलेशन पर काम हो जाए? कोई चैप्टर ही नहीं है। आपको कैलकुलेशन यही सीखनी पड़ेगी। और ये टेबल की तरह मैं लेता हूं हमेशा कि यार आप टेबल को ऐसे टिप्स पर निकालना जाने, क्योंकि टेबल यार अब देखो आप बड़े बड़े कर रहे हो तो छोटे छोटे और कर लोगे ना। अभी मैं एक अगला दे रहा हूं आपको, 793 इंटू 4 करिए। सारी चीजें होंगी भाई, सब कुछ होगा, टेंशन मत लो। आपको मजा आना चाहिए, बस उद्देश्य पहला ये है। श्वेता दिख रहा है, अभी आंसर भी आ चुके हैं। देखो दिव्यांशु का आंसर आ गया है, राकेश का आ गया है, अभिजीत का आंसर आ गया है, पद्मावती का आंसर आ चुका है। देखो 7 चौके 2800, 9 चौके 36, 360 और 4 तिया 12, तो 2 7 1 3172। क्लियर हो रहा है? छोटी मोटी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? सर जी बहुत अच्छा लग रहा है, यहां तक तो सबको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? एक बार यस लिख के बता दो कि यस सर बढ़िया लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, चीजें क्लियर हो रही हैं, अच्छे से क्लियर हो रही हैं, कोई टेंशन नहीं आ रही है। अभी हम आते थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन पर, जो मेन कैलकुलेशन है। अरे मैं उन चीजों को नहीं सिखाने वाला कि 9 को गुणा कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो नहीं। मेन चीज जो है उस पर ध्यान देना है, ठीक है? चलिए अभी देखते हैं, अब आगे थोड़ा सा अब आगे बढ़ता हूं। मैंने लिख दिया आपके सामने 93 को मैं अगर 37 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मल्टीप्लीकेशन आएगा? तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास दो चीजें हैं सर। 93 मैंने एक संख्या मान ली, उसको मेरे को 7 से गुणा करना है। 93 मैंने एक संख्या मान ली, उसको मेरे को 3 से गुणा करना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो। तो क्या मैं एक चीज आपसे कह सकता हूं क्या कि 93 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई दिमाग में कर पा रहे हो, तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि ये हो गया सर 630 और 21 651? कोई दिक्कत? और अगर मैं बोलूं कि 3 से भी गुणा कर लो, लेकिन ये 3 नहीं है 30 है, तभी तो एक छोड़कर लिखते हैं। यही दिमाग आपको लगाना होता है। ये 3 नहीं है, ये 30 है। अरे वाह यार, तो देखो 270 और 9 279, लेकिन ये 30 है, यहां 0 आता है, हम क्रॉस लगा देते हैं, बचपन में सीखते आ रहे हैं, हमें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं लोग। 7 और 7 14, 34 41 आ रहा है आपका।
आप प्लीज चेक कर लीजिए, आप प्लीज चेक कर लीजिए। मैंने 93 इंटू 37 किया है, आप चेक कर लीजिए 3441 आ रहा है नहीं आ रहा। और आपको आज क्लैरिटी मिली या नहीं मिली कि क्यों हम क्रॉस करते हैं, वो सब बेवकूफ वाली बातें हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है माय डियर, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यस या नो में जवाब दे दें। एक क्वेश्चन और देता हूं, हाँ आप करोगे ना, ऐसे ही करोगे ना पक्का? देखो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया अगला 69 इंटू 31, देखता हूं कौन आपका जवाब देता है। जिनको नहीं बना कोई बात नहीं भाई, कहानी वही है ना, मैंने सिंगल डिजिट से गुणा करवाया। तो यहां एक क्या है, एक आपका इकाई अंक है, तो इकाई अंक को इससे गुणा करोगे तो 69 ही आ रहा है। तीन आपका क्या है, तीन सर आपका दहाई अंक है, तो 30 से गुणा करना है। तो यहां ऐसे देखो 180 और 27, तो ये हो गया सर 180 और 27, यानी कि अपना हो गया 207, लेकिन 207 2070 2139 आ रहा है, चेक कर लो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? कंपैरेटिवली फास्ट कर पा रहे हो, कंपैरेटिवली कुछ सीखने को मिल रहा है। ये नई चीज है, ये बिल्कुल नई चीज है, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ाई ये चीज आपको अभी तक, और अभी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट होना चाहिए कैलकुलेशन में भी। और क्या भाई, सबके लिए बेनिफिट है। प्लीज मैं ये जो सिखा रहा हूं आप इसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि ये बेनिफिशियल है इसलिए बताया जा रहा है। हाँ नॉन बेनिफिशियल होता तो नहीं बताया जाता, लेकिन ये कोई बताता नहीं है बच्चों को, क्योंकि जरूरी चीजें हमेशा रह जाती हैं। अब देखते हैं आगे, आइए मैं बोलता हूं 77 इंटू 38। अब आप मुझे बताओ कि आप 7 का मल्टीप्लाई करना ज्यादा सही समझोगे या फिर 8 का, आपके हिसाब से बताइए। 2070 कैसे आया सर? बताया ना मैंने भाई, 2070 कैसे आया मैं समझा रहा हूं। 69 को केवल 3 से गुणा करो, लेकिन ये आपको पता है और ये मुझे पता है कि 3 नहीं है 30 है, 30 तो 0 आया, और 69 इंटू 3 करेंगे तो 207 होता है। ठीक है, मजा आ रहा है ना? हाँ एक बार और, अभी तो पिक्चर बाकी है, बहुत बाकी है भाई, अभी तो शुरुआत है, अभी तो उड़ाएंगे देखना। मैं कहता हूं अगर 8 मेरा इकाई का अंक है तो कैसे करूंगा सर? 8 7 56, 560, 560 और 56, 560 और 56, 560 और 50, 610, 610, 616, तो यहां तो 616 आ गया। अभी रुक जाओ बस, ये 3 है यानी कि 30 है, मुझे पता है, तो 210 और 21, 210 और 21, 231, 231 यानी कि 2310, 6292, 2926। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? पहले आप कैसे करते थे, मैं पहले कैसे करता था वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आप जो चीज कर रहे हो आप क्या करोगे? मैंने अभी बोला ना, घर पे आपका होमवर्क ही यही है कि आपको कुछ नहीं करना, अपने भाई बहन किसी को भी बैठा लेना है पास में, और आपको मन मर्जी से कोई भी गुणा लेना है और करना है। प्रॉमिस? ठीक है भाई, चीजें क्लियर हैं? यहां तक मैंने आपको चीजें सिखाई, आपको समझ में आ गई कि कैसे कैलकुलेशन की जा सकती है? हाँ ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करना है तो बताओ, वरना फिर आगे चलते हैं। एक आध क्वेश्चन और करना है तो बताएं, वरना आगे चलते हैं। और करवाएं? और ये आप खुद सेल्फ भी तो कर सकते हो। सेल्फ मतलब कोई भी रैंडम गुणा ले लो आप, समय 2-4 घंटे लगेंगे, आप गोली गेट हो जाओगे यार, आपको यूं आ जाएंगी चीजें। विश्वास करना पड़ेगा, अभी तो शुरुआत है। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर वैसे ही हो जाता, वैसे से काम नहीं है, ऐसे करो, उससे अपने आप फास्ट होगा। ये दिमाग में करने वाले क्वेश्चंस हैं, मैं आपको और सिखाता हूं। देखो एक आध और देता हूं जिससे और आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 97 इंटू 37 लिख दिया मैंने, तो मेरे को भी पता है कि मुझे पहले क्या करना है, 97 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, मेरा पहला पॉइंट ये है। तो देखो 630 और अपना क्या कहते हैं, ये हो गया 49,
630 और 49 कितना हो गया? 630 और 49 हो गया 679। 679 तो यहां आ गया। अब यहां करेंगे 270 और 270 और 21, 270 और 21, ये हो गया 291। तो लेकिन 2910 आएगा। तो 985 कंपैरेटिवली फास्ट है, मेरे को खुद को लग रहा है। आप बता दीजिए मुझे। सर पॉइंट वाला मल्टीप्लीकेशन, गुलाब पॉइंट वाले मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है। एक्चुअल में वो डेसिमल और फ्रैक्शन में आएगा पार्ट, लेकिन फिर भी मैं गुलाब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। कभी भी पॉइंट वाला मल्टीप्लीकेशन आ जाए, कभी भी पॉइंट वाला मल्टीप्लीकेशन आ जाए, पॉइंट वाला मल्टीप्लीकेशन आ जाए, तो सबसे पहले इग्नोर आप किसको करोगे? इग्नोर पॉइंट को कर दो। तो पॉइंट वाला आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको इग्नोर क्या करना है? पॉइंट ही इग्नोर करना है। हाँ, इग्नोर को, पॉइंट ही को इग्नोर कर दो। जैसे कि 6.7 इंटू 97, 0.97 लो। अब करके बताओ। तो मैं कह रहा हूं पॉइंट है ही नहीं। मेरा क्वेश्चन है 67 इंटू 97। मैंने क्या किया? 7 को पकड़ा, 7 इकाई है ना, तो मैंने देखा सर 420 और 49, 420 और 49 कितना हो जाएगा? 469। 9 को पकड़ूंगा, मुझे पता 90 है, लेकिन मैं 9 को पकड़ूंगा। तो मैंने देखा सर 9 छिकी 54, 540 और 9 7 63, 540 और 63, और ये हो जाएगा अपने पास 603। 603 यानी कि 6030। तो ये आ रहा है सर 9, 6 और 3 9, 4 6, 3 छोड़कर पॉइंट लगा दो, 6.499। क्या बात है राहुल, बहुत बढ़िया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? पॉइंट को इग्नोर करना है। अरे छोड़ो पॉइंट को, लास्ट में देखेंगे। 3 छोड़कर है ना, तो 3 छोड़कर लगा दो लास्ट। क्लियर है क्या? सर पहला चैप्टर क्या होगा? ये पहला चैप्टर ही चल रहा है, हाउ टू कैलकुलेट फास्ट। आपकी सिंप्लीफिकेशन की जो मेन रीड की हड्डी है वो करवा रहा हूं, बहुत काम आ जाएगा ये। ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा पहले ये बता दीजिए आप लोग सभी विद्यार्थी। सर बुक कौन सी लें? वो बुक मैं बता दूंगा, मेरी पेनाशे ऑफ अर्थमेटिक भी अभी आ रही है, एएलपी की बुक भी आ रही है चैप्टर वाइज, सॉरी रेलवे की, है ना। हाँ टेंशन मत लो। फ्रैक्शन वाला सर 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला। चलो 3 डिजिट वाले में मेहनत तो है, लेकिन मैंने हमेशा क्या बोला है आपसे कि आपको काम अलग अलग चीजों पर करना पड़ेगा। सर 669 कैसे आया? 469 है, चलो जोड़ दिया ना उसको, वो हम आगे करेंगे अभी, है ना। अब आगे चलें। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको टेबल ऑन टिप रखना है, टेबल ऑन टिप, ये आपका आज का काम हो गया क्या? बोलो आपको क्या करना है अभी जाकर, कमेंट लिख के बताइए। आपको घर पे जाकर क्या करना है आज? आपको घर पे जाकर बहुत सिंपल चीज करनी है। कोई भी भाई कोई भी भाई बहन किसी को भी बैठाना और उसको ये बोलना कि भैया देखो मेरी बात को समझो, इस गुणा को करके बता, देख ऐसे सिखा रहा हूं, ये करके देख लेना आज। ये आपकी क्या है? आज की एक्सरसाइज है। अगर आप गणित शुरू कर रहे हो ना, तो मेरा कहना मान लेना आप, मैं आपकी लाइफ बदल दूंगा। हाँ ये ध्यान रखना आप, ये आज की एक्सरसाइज है आपकी। अब मैं आता हूं अगली चीजों पर, स्क्वायर पर। 1 से 30 तक के स्क्वायर तो टिप्स पर याद होने चाहिए, आपको होने चाहिए, ठीक है। हाँ, और क्यूब भी याद होने चाहिए 1 से 30 तक। तो आज आप क्या करेंगे? आपका आज का होमवर्क है, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि स्क्वायर और क्यूब नहीं लिखाए जाएंगे, बिल्कुल लिखाए जाएंगे जब टॉपिक आएगा, बोर्ड मास के बाद आएगा, ठीक है। तो आज का होमवर्क आप ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। और अब हेडिंग डाल लीजिए, पुरानी बुक से पढ़िए भाई पेनेशव, पुरानी बुक से, पुरानी बुक तो पुरानी है, अपडेटेड आएगी 2023 की, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है भाई साहब। चलिए एक बच्चा कह रहा है घर पर ही हूं सर। अरे घर पर मतलब क्लास के बाद भाई। अब हेडिंग डाल लीजिए बोर्ड मास। अगली हेडिंग, पहली हेडिंग सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत बोर्ड मास।
हाँ, आप में से कई बच्चों को ये होगा कि सर 3 डिजिट, 2 डिजिट, 5 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन भी सिखाइए, वो अलग से आएगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन वाला, डिवाइडेशन वाला अलग से आएगा, ये केवल टेबल याद करने वाला था। सर मेरा कमेंट आपको दिख रहा है? भाई सबके कमेंट मेरे को दिख रहे हैं, तो मैं कमेंट तो सामने देखूंगा ना और पढ़ाऊंगा ऐसे, है ना। चलो, बोर्ड मास नियम, हेडिंग डाल लो भैया, बोर्ड मास नियम, हेडिंग डाल ली। अरे सब टारगेट बढ़िया है, आप दुनिया की कोई भी मैथ देख लेना और फोड़ लेना, ठीक है, खुला चैलेंज दे रहा हूं। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर बाकी है। बिल्कुल मिलेगी रिकॉर्डेड क्लास। पानी वानी पी लो, सांस वांस ले लो आराम से। देखो भाई, बोर्ड मास का नियम, बी बोर्ड मास लिख लो, बी बोर्ड मास, MAS। बी क्या होता है? एक बार ब्रैकेट इसको बोलते हैं हम, आपने अक्सर बार को कहीं और भी सुना होगा, लेकिन ये बार ब्रैकेट होता है, ठीक है, यानी कि कोष्टक। कैसा कोष्टक? ऐसा कोष्टक लिख लो। अब इस बी का मतलब क्या होता है? इस बी का मतलब भी ब्रैकेट ही होता है, कोष्टक ही इसको बोलते हैं। और 3 प्रकार के कोष्टक आपके होते हैं। कैसे कैसे कोष्टक होते हैं? छोटा, मझला, बड़ा। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट लिख लो। हाँ सर, बेसिक से पढ़ाएंगे या नहीं? बेसिक से कैसे पढ़ा रहे हैं? ये बेसिक नहीं है मतलब आपको ये लग रहा है? इसी को बेसिक कहते हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं है भाई, पहले ये पूछ के तो आओ किसी से कि बेसिक होता क्या है। जो मैं पढ़ा रहा हूं यही बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक नहीं होता है। कई लोगों को मुझे लगता है पता ही नहीं है, ऐसा है क्या? हाँ चलिए भाई, अभी तो शुरुआत हुई है आज, और ये इसी तरह से चलेगा। एक एक पॉइंट पॉइंट चीजें पढ़ाऊंगा, ऐसी चीज पढ़ाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, 599 का है ना? ठीक है, देखिए, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, पता है का मतलब होता है, ये भी अपने आप में एक मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन इसको प्रायोरिटी दे दी। जैसे कि क्या होता है कि किसी किसी की किस्मत रंग लाती है ना, तो उसको क्या होता है, वो होता साधारण है लेकिन प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, डी डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग, ठीक है। एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा। और ए और एस का मतलब क्या होता है? जोड़ घटाव। और दोनों में से किसी को भी कभी भी सॉल्व कर सकते हो। ये एडिशन है, ये सबट्रैक्शन है, सबट्रैक्शन। नोट कर लीजिए सारी चीजें। सर कितनी बार वीडियो देख सकते हैं? जितनी बार आपका मन है देख सकते हैं। चलो, नोट कर लिया हो तो थम्सअप कर, थम्सअप तो क्या, यस कर देना सर, नोट कर लिया है। ठीक है, हो गया नोट? नोट हो गया, चलें आगे। आइए, अब बोर्ड मास का नियम कहता है
बी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही पूरी मैथ सॉल्व होती है। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही पूरी मैथ सॉल्व होती है। बी बोर्ड मास में ये होता है हाई प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है और सबसे कम प्रायोरिटी इसकी होती है। प्रायोरिटी समझ रहे हैं क्या? प्रायोरिटी मतलब होता है कि सबसे पहले आपका ये सॉल्व होगा, ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका ये सॉल्व होंगे। और प्रायोरिटी जो है नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। सबसे पहले ये। अच्छा, अब बात करता हूं ब्रैकेट में। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कुछ पॉइंट, पहला पॉइंट, और आंसर आपको देना है पहले कौन, पहले कौन में आपको जवाब देना है। मैंने आपको लिख दिया बार ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, तो पहले कौन। मैंने दूसरा आपको लिख रहा हूं छोटा ब्रैकेट और ऑफ, पहले कौन। मैं तीसरा लिख रहा हूं आपके सामने ऑफ और मल्टीप्लिकेशन, पहले कौन। मैं चौथा आपके सामने लिख रहा हूं डिवाइड और ऑफ, पहले कौन। मैं पांचवा आपके सामने लिख रहा हूं छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, पहले कौन। मैं छठवां आपके सामने लिख रहा हूं कर्ली ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, पहले कौन। तो हम यहां देखेंगे बार आपको दे रखा है, तो बार सबसे ऊपर है, वेनेकुलम बार, इसको ही वेनेकुलम बार बोलते हैं, बार कोष्टक बोलते हैं। तो पहले कौन, बार। छोटा ब्रैकेट या ऑफ, तो ब्रैकेट तो आ रहा है ना, तो ब्रैकेट सबसे पहले, छोटा ब्रैकेट। ऑफ या मल्टीप्लिकेशन, बोर्ड मास, तो ओ पहले आ रहा है गुरुजी, मल्टीप्लिकेशन से ओ पहले आ रहा है, तो पहले ऑफ, ठीक है। डिवाइड या ऑफ, तो पहले ऑफ आ रहा है, क्योंकि देखो डिवाइड से भी पहले ऑफ ही आ रहा है, ठीक है। छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, क्योंकि छोटा ब्रैकेट सबसे ऊपर लिखाया था मैंने, अंदर से सबसे पहले यही सॉल्व होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा और फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। भाई बड़ा भाई छोटे भाई का खेल ले यार, तू खेल ले यार, हमें क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करना चाहें यहां पर मझला ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट, छोटू ब्रैकेट, तो पहले कौन, पहले ये सब, इनमें से कंपैरिजन भी हो गया। क्लियर हो रहा है? हाँ, इसको जो ये मैं गणित आपको पढ़ा रहा हूं, ये सबसे बेस्ट पैडागोगी वाली गणित होगी। यहां ना केवल आपको थ्योरी कराई जाएगी, इसके साथ साथ इस तरह के आपको मैच द कॉलम भी बताए जाएंगे, जो कि हमेशा याद रहते हैं बच्चे के दिमाग में, हमेशा याद रहते हैं ये चीजें, और ये सही तरीका भी होता है। अब आपको मैं ये जो चीजें करा रहा हूं, ये कहीं किसी किताबों में नहीं थोड़ी मिलती हैं, ये तो एक टीचिंग मेथड है, ये मेरा मेथड है टीचिंग का कि मैं कैसे कराऊं, है ना। और मैं हमेशा टीचिंग मेथड को चेंज करता हूं अपने, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों की इस समय क्या रिक्वायरमेंट चलती है। आजकल आप देखकर चीजें देखना पसंद करते हो, तो इस तरह से आपको समझ में आने लगेगा। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? क्लियर है? हाँ, आगे चले तो लॉजिक क्लियर हो गया, सारा का सारा बोर्ड मास समझ में आया कि कैसे बोर्ड मास को प्रायोरिटी दी जाती है, और पूरी की पूरी गणित इसी पर टिकी हुई है, और इसी गणित पर टिके होने पर आगे चलेंगे हम, ठीक है। चलिए सर, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। आइए कर लिया, हाँ चलिए कर लिया, मतलब मझला कोष्टक बोलते हैं ना, मझला। अब आते हैं बेसिक ऑपरेशंस। आपने कभी सोचा कि मैथ में आप ऑपरेशन करोगे? नहीं, मैं करवा रहा हूं, देख लो, तो यही तो खास बात है। बेसिक ऑपरेशंस, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने ये बोल दिया कि 5 डिवाइडेड बाई 5 है, तो लगातार अगर भाग है तो भाग हमेशा
बाएं से दाएं सॉल्व होता है। डिवीजन ऑलवेज सॉल्व लेफ्ट टू राइट। देखिए हमेशा कैसे सॉल्व होता है, लेफ्ट टू राइट। तो मैं ये कह सकता हूं ये मेरा दायां हिस्सा है, ये मेरा बायां हिस्सा है, यानी कि ये लेफ्ट है ये राइट है। तो आपको यहां से सॉल्व नहीं करना। तो आप अगर गलत करते हैं, गलत करने वाला कैसे गलत करता है देखिए आप, 5/5 गलत करने वाला छात्र क्या करेगा, देखिए देखते देखते क्या करता है। देखो वो गलत करने वाला छात्र करेगा 5 को 5 से डिवाइड करेगा, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और फिर 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, जो कि गलत करने वाले का उत्तर होगा। और सही करने वाले का क्या होगा, जो मैंने बताया कि हमेशा बाएं से दाएं सॉल्व होता है। लेफ्ट को पकड़ के चलिए। सर एक बच्चा अगर नोट्स भी बनाते चलें, हाँ साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। मैं लिखा भी तो बहुत तरीके से रहा हूं ना, ये नोट्स की तरीके से लिखा रहा हूं मैं, क्योंकि आप नोट्स बनाते चलोगे तो आप जो मैं 1-1.5 घंटे में पढ़ाऊंगा आप 20 मिनट में रिवाइज कर लोगे। और रिवीजन जरूरी है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं या समझा कर, वहां आपको समझ चुके होगे आप। ठीक है चलिए। हाँ भाई ये सभी एग्जाम्स के लिए, भाई एएलपी हो, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं या अन्य एग्जाम्स हैं, सबके लिए तो फोकस होकर पढ़ाई करो, सब कवर हो जाएगा। लेकिन फोकस होना जरूरी है। अगर आपका फोकस भटका ना तो आप नहीं कर पाओगे फिर, है ना। चलिए सही तरीका क्या है बॉस, सही तरीका ये होगा कि आपको देखो 5, ये वाला मैंने पहले सॉल्व किया था तो ये मेरा दायां हिस्सा है, दायां हाथ, ये नहीं होता पहले, गलत है ना ये। सही तरीका है ये वाला सॉल्व होने का। तो 5/5 और ये डिवाइड इंतजार कर रहा है कि 1 आ गया, और आंसर कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 5 1/5। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1/5 होगा। सो पहला बेसिक ऑपरेशन ये है कि आपको डिवाइड कैसे सॉल्व करना है। हाँ भाई ठीक है, डिवाइड कैसे सॉल्व करना है क्लियर है। हाँ आप बिल्कुल फाउंडेशन की तरह पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो कृपया करके आपको पेशेंस रखना होगा। आप ये सोचे कि आज में सारी चीजें कवर हो जाएं, नहीं। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि अगर स्टूडेंट कमजोर है गणित में तो उसका ऐसा बेस मजबूत कर दो, ऐसा बेस मजबूत कर दो कि आगे वो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग उसके ऊपर मैं खड़ी कर दूं, मैथ का कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दूं, वो क्वेश्चन वो मतलब उसको घबराहट ही ना हो। आप समझ रहे हो। हाँ और होगी भी नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि दावे के साथ कह रहा हूं ऐसी क्वालिटी कंटेंट दूंगा, अपडेटेड है, अपना अपडेटेड है, क्योंकि आज तक कभी थ्योरी लिखी नहीं तो सब कुछ नया ही मिलेगा आपको। ठीक है ध्यान रखना। आगे चलते हैं, चलो ये बात समझ में आ गई ना कैसे सॉल्व होता है ना। अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट, मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 1 + 1, 6 डिवाइडेड बाय 3 × 1 + 1। दोनों में फर्क है या नहीं है तो क्या है बता दो। देखो बॉस मैंने अभी आपको क्या समझाया कि यहां ब्रैकेट है। ब्रैकेट क्या कहता है भाई, देखो मेरे बीच में कुछ नहीं,
ब्रैकेट कहता है मेरे बीच में कुछ नहीं, तो पहले मैं सोल्व होऊंगा, डिवाइड बाद में सोल्व होगा। यहां किसकी टक्कर है? यहां डिवाइड और इस छोटे ब्रैकेट की टक्कर है। हाँ, और यहां किसकी टक्कर है? यहां डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन की टक्कर है। तो पहले कौन? बताओ, तो पहले कौन? एक बच्चा कह रहा है सर कोई फर्क नहीं है सर, दोनों सेम है, ऐसा बोल रहा है। आप खुद देखो ना, आपके जवाब के, आपका खुद का प्रश्न खुद को ही आपको जवाब दे देगा कि आपके पास यहां मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, यहां पर मल्टीप्लीकेशन दिखा रखा है, तो फर्क है दोनों में। ठीक है, तो पहले कौन? सर पहले ब्रैकेट, यहां पहले डिवाइड। तो पहले ब्रैकेट करूंगा तो ब्रैकेट ऐसे सॉल्व नहीं होता, एक और एक दो और तीन दूनी छह, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6/6 यानी कि 1। सिमिलरली यहां क्या हो रहा है सर? पहले डिवाइड सॉल्व होगा तो 6/3 मल्टीप्लाई 1 + 1 2, यानी कि 4 आ रहा है। तो इसका 1 आएगा, इसका 4 आएगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहले कौन, प्रायोरिटी बेसिस पे काम होना चाहिए। मजा आया? ठीक है, तो पहले ही 1 फिर 4, पहले 1 फिर 4। क्लियर है? आइए बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट बोलता है आपुनिच, आपुनिच ही भगवान है। बार ब्रैकेट क्या बोलता है? आपुनिच भगवान है। ठीक है, जैसे 5 - 6 - 5 - 4 - 3 के ऊपर बार ब्रैकेट बंद, मजला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। जवाब दे दीजिए आप। तो बार ब्रैकेट कहता है सर आपुनिच ही भगवान है। हाँ, क्यों? क्योंकि सबसे पहले मेरे को सॉल्व करो, मैं बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता, सबसे पहले मैं सॉल्व होऊंगा, मैं नहीं तो कौन बे? हैं, बताओ। चलो, तो सबसे पहले यही सॉल्व होगा भाई। तो 4 में से 3 गया तो 1, बस। अब टेंशन सर बाहर माइनस है, घबराना नहीं है ना, क्योंकि सबसे पहले मैं सॉल्व होऊंगा। तो 4 में से 3 गया तो 1 आया, तो 5 में से, अब फिर छोटा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, तो 5 में से 1 गया तो कितना आया? 4 आया। 6 में से 4 गया तो कितना आया? 2 आया। 5 में से 2 गया तो कितना आया? 3 आया। तो जिसका भी आंसर 3 आ रहा है वो सही है। चित्रांजीत, संतोष, रितेश, बात समझ में आई क्या? अजीत, श्याम, शुभम, आवाज 2 बार आ रही है। बार ब्रैकेट ही, मैं नहीं तो कौन। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, अब आते हैं आगे। बार ब्रैकेट की बात है, बार ब्रैकेट ने कहा अपन एक और क्वेश्चन करेगा, है ना। बार ब्रैकेट ने कहा भाई हम एक और क्वेश्चन में आएगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई आओ, आप आपका स्वागत करते हैं हम। बार ब्रैकेट ने कहा भाई देखो मुझे अपनी दावेदारी प्रूव करनी है, तो मैंने कहा भाई करो चलो। 4 डिवाइडेड बाय 2
माइनस माइनस का 1 माइनस का 1 बार बताइए क्या होगा। सर अरे -4 सर यूट्यूब पर किस रूप में है। आवाज लौट कर आ रही है, लौट कर तो संदेशे आते हैं, सब कुछ होगा भाई। और हाँ एक तो भैया टेंशन लेना कम करो तुम। किस पर ध्यान देना है? पढ़ाई पर। टेंशन बेमतलब वाली यार, कुछ तुक नहीं है। अध्यापक पढ़ा रहा है, मेहनत करा रहा है, अध्यापक ने जिम्मेदारी ली है मैथ सिखाने की, आदमी की अलग ही टेंशन चल रही है। क्यों लेनी है यार, मेरे को बताओ तो सही, क्या मेरे चाहिए तुम्हारे? तो यहां मैं बार देख रहा हूं, बार देख रहा हूं तो बार देखते रहो, लेकिन देखो दोनों ही माइनस में है, तो क्या करोगे? सॉल्व करोगे, सिंपल। तो -1 अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा -2 हो रहा है, और -2 अगर ये मेरा हो रहा है क्योंकि बार तो है ही, फर्क पड़ा नहीं, बाहर माइनस है, हाँ बाहर भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 2। गलती करने वाले छात्र ध्यान दें, आंसर कितना आएगा? 2 और 2 4, 4 विल बी योर राइट आंसर। और जो आंसर 0 दे रहा है, 1 दे रहा है, क्यों दे रहे हो भाई? 4 आएगा ना। देखो एक्चुअल में है तो वो -1 ना, -1 अब वो पहले सॉल्व होगा, कहानी ये है। तो हो गया -2, बाहर माइनस है, अब मैं देख रहा हूं, पहले था मुझे कोई मतलब नहीं, अब है ना, तो +2 हो गया, फिर +2 हो गया तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, देन वो होगा। आपने गड़बड़ कर दी होगी, एक आंसर दे दिया ना। जिन लोगों ने, पता क्या किया उन लोगों ने देखा, अरे भाई 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 2 आ रहा है, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4/4 बोर्ड मास की ऐसी तैसी कर दी, है ना? यही किया ना। तो जो गलत किया है वो उसको एक्सेप्ट करिए, बोर्ड मास को थोड़ा समझिए, तवज्जो दीजिए, और तवज्जो देंगे तो वो भी तवज्जो देगा आपको। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? हाँ क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। सर -4 -3 क्यों नहीं लिया फिर लास्ट वाले में? वेरी गुड क्वेश्चन। लास्ट वाला कहां है? ये रहा। लास्ट वाले में यहां बाहर माइनस है, इसके साथ नहीं है, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो 4 में से 3 गया तो 1 आया। बात समझ में आ रही है? हाँ, और फिर बाहर माइनस था ना, तो उस 1 के साथ सॉल्व हुआ। आपको मेरी बात समझ में आई? यहां इसके बाहर माइनस है, यहां उस संख्या के साथ माइनस है, दोनों में फर्क है। -1 और -1 -1 के ऊपर बार, दोनों में फर्क समझना पड़ेगा, है ना? दोनों में नहीं समझ में आ रहा है, और अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, क्योंकि वो जरूरी भी है, कंफ्यूजन दूर होना बहुत जरूरी है। आपको अगर इसमें तकलीफ हो रही है कि सर ऐसा क्यों, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 4 डिवाइडेड बाई 2 -1 माइनस का 1। तो आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर इसका भी 2 आना चाहिए और उसका भी 2 आना चाहिए, है? डाउट क्लियर हो गया नहीं हो गया पहले बताओ? जिनको नहीं समझ में आया वो यहां से फर्क समझ सकते हैं, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि होता है, क्योंकि नई नई चीजें सीखते हो तो होता है। जिनको कंफ्यूज हो रहा है वो यहां से कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप लोग ये कह रहे हैं कि सर ये 0 हो जाएगा, मैं कह रहा हूं -2 होगा,
तो मैं ये कहता हूं कि ये भी तो 0 हो जाएगा, फिर इस माइनस का क्या रोल है? कोई रोल नहीं रहा ना फिर तो। समझ में आ गई बात अब? गॉट इट? यही कॉन्सेप्ट प्यारे प्यारे होते हैं ना यार, इसलिए तकलीफ आती है। अच्छा सीख रहे होते हो तो अब दोनों कंफ्यूजन दूर भी हो गए आपके। ठीक है बॉस, चलिए अब अगला एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जवाब देना। ठीक है, आप लोग बोर्ड मास के ऊपर खेल रहे हो, बोर्ड मास आग का दरिया है और डूब कर जाना है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है भैया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक डिवाइडेड बाई बड़ा ब्रैकेट एक प्लस एक डिवाइडेड बाई एक प्लस एक डिवाइडेड बाई दो, ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। बताइए क्या आंसर आएगा? चलिए जिनको समझ में नहीं आया प्लीज एक बार और देख सकते हैं क्या? मैंने बोला था ना, जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे वहां आप एक बार देख सकते हैं। कंफ्यूजन है नहीं, आप क्रिएट कर रहे हो। अब आराम से घर पे सोचना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नहीं भी दिक्कत होगी तो हाथ से तो लिखा है, कल दोबारा लिख देंगे, अपना क्या जा रहा है? नहीं, हाँ देखिए तो क्या आ रहा है भैया, देखो जरा। मैं ये कहता हूं कि पहले छोटा ब्रैकेट होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है यानी कि ये 3/2 हो गया। 3/2 है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ 2/3 है यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा, और डिवाइड है तो 3/5 हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर 3/5 आ रहा है वो ठीक है। हाँ क्लियर है माय डियर? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? हाँ क्लियर हो रहा है भाई? अब मैं आपको यहां से कंसेप्ट समझाता हूं, फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर आप किसी संख्या है, जैसे 1:x कर रहे हैं, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई x कर रहे हैं, तो ये 1/x हो जाएगा। अब x कुछ भी हो, तो क्योंकि अगर आप कोई फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 3/5 है, तो कुल मिलाकर एक बात याद रखना, एक ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जो बगल वाला होता है, कौन सा वाला? राइट हैंड वाला, वही पलटता है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3। अब बताओ क्या होगा? पलटोगे किसे? इस वाले हिस्से को पकड़ कर रखते हैं हम लोग। भाई तू जाएगा नहीं, तू कैसे जा सकता है? इसको पकड़ कर रखो। और जो भिन्न वाला चीज है ना, जैसे ये डिवाइड है तो इसको उल्टा कर दो, जैसे 2/3 डिवाइडेड 3/4, यानी कि कितना आ गया गुरुजी? ये आ गया बॉस 1/2। अंडरस्टैंड माय डियर कि किसको पकड़ के रखना है, किसको छोड़ना है? हाँ भाई रिकॉर्डेड भी रहेगा, और जिन्होंने नहीं जुड़े हैं जुड़ जाना भाई शाम तक, है ना? शाम तक क्या मतलब, जुड़ी जाओ अभी क्लास के बाद से, मजा आपको पढ़ने में आएगा, इतना मैं बोल सकता हूं। ठीक है, आगे बताऊं? आगे बताता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं। देखो यहीं से चीजें सीखने को मिलती हैं। देखो 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4 और डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3 करके बताओ। अब मैंने सब डिवाइड दे दिया। पहली बात तो जड़ से पकड़ के चलो, इस वाले छोर को पकड़ कर चलो, आप पकड़ लो, फिर 1/4 पकड़ लिया। फिर क्या करना है? वैसे भी हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना होता है, तो 4/3 तो 2/1 तो 3/2। किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ। सर अभी तक कितने बच्चे जुड़े हैं? बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं सुनील, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, और आप लोगों को भी जुड़ना चाहिए, मेरा यही मानना है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, ये कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, एक हो जाएगा। मजे आ गए क्या? बोलो भाई, मजे आ गए?
कैसी लगी क्लास? अभी तो पहली क्लास है, बोर्ड मास पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया है आप लोगों को। हाँ, मतलब अब बोर्ड मास के आप प्रश्न लगा सकते हो। तो बोर्ड मास के कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रखूंगा। हाँ, आज का जो बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो चुका है कि कैसे क्या सॉल्व करना है। 11 बजे सीटीएम होगा ही, आपको पता ही है, कोई ट्रिक पर, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। और बोर्ड मास के ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं यहां करवा रहा हूं, 30 क्वेश्चन हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन मैं यहां करवा रहा हूं, बाकी आपको होमवर्क में करने हैं। जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में कहा था, कई सारे बच्चे लेट भी जुड़े होंगे मेरे साथ, कि मैंने कुछ पॉइंट लिखाए, इन पॉइंटों पर मुझे बात करनी है आपसे। अपनी नोटबुक खरीद लेना, रफ कॉपी खरीद लेना, 1 से 1.5 घंटे क्लास आपकी होगी डेली। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, क्लास में डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो देखकर उसे खुद सॉल्व करने की ट्राई करना, फिर मेरे से आके पूछना। कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो रिपीट कर दूंगा। होमवर्क करना है क्लास में जो सॉल्व करा रहा हूं उसके अलावा, बाकी उसके बाद भी क्लास में सॉल्व कराऊंगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं, क्लास में पहले ही लिख दिए मैंने। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। पीडीएफ अभी यहीं डलवा दूंगा मैं, सेक्शन है ना पीडीएफ का, उसमें डलवा दूंगा पीडीएफ। लेकिन अभी हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन अभी क्लास में हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, फिर इनको कल सॉल्व करेंगे, जितना आप होमवर्क भी बना लाओगे। और डेली प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको क्या बोलता हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बढ़िया यही है। आइए नेक्स्ट। सीटीएम की क्लास आप ले सकते हो ना भाई, वो तो फ्री है यूट्यूब पर। कैसी बातें करते हो यार सर, डाउट कैसे क्लियर करोगे? कुछ प्लान करता हूं, एक ग्रुप टाइप बना लेता हूं, उसमें क्वेश्चन भेज देना, ले आऊंगा एक सेशन में, और क्या, यही प्लान है। और क्या, देखो 3 से काटा कितनी बार? 15 बार। पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 35 में से 15 गया तो कितना आ गया? 20। अब मुझे बताओ, डिवाइड सॉल्व, गुणा सॉल्व होगा या डिवाइड? डिवाइड होगा। हाँ, डिवाइड सॉल्व होगा या गुणा? डिवाइड होगा। 8 पंजे 40 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है क्या? यहां पर कदम कदम पर दुनिया बदले रंग, और यही बात है इस बोर्ड मास में। आप ये सोच सकते हैं कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान दें बोर्ड मास के नियम पर, क्योंकि बोर्ड मास बनाया ही ऐसा है किसी ने। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रद्युम्न का आंसर आ रहा है, राम, अंकित, प्रशांत, महेंद्र, बनीता, पूनम, ममता, मृत्युंजय, युग, राम, घनश्याम, प्रकाश, सृष्टि, रोहित, लगातार आंसर आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये डिवाइड का चिन्ह है, नहीं दिख रहा है तो पीडीएफ में तो दिख ही जाएगा। आपका समय शुरू होता है आपका अब। और बोर्ड पर पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई?